Download YK Books app now. द्वितीय अध्याय स्त्रियों के स्वाभाविक दोष। आचार्य चनक स्त्रियों के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अर्थात स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। वे अपने दुस्साहस में कोई भी ऐसा काम कर सकती है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आचार्य चनक ने यह नारी के स्वभाव का वर्णन किया है और मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का अक्षुण्ण योगदान है। लेकिन जहां स्वभाव का प्रश्न है वहां ये दोष भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि नारी बुद्धिमान नहीं होती। आदि शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में उल्लिखित किया है कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, अर्थात नरक का प्रधान द्वार या एकमात्र द्वार के रूप में नारी को उद्धृत किया है। तुलसीदास ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। इन 8 अवगुणों में इसी श्लोक में गिनाए नामों का अनुवाद किया है। साथ ही सामान्य नियम को विशेष नियम प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि नारी ममता, दया, क्षमा आदि का एकमात्र स्थान है। इसके बिना सृष्टि ही अधूरी है। अतः सीता, राधा, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई आदि में अवगुण ढूंढना अपनी अविवेकता है। ये तो नारी के आदर्श हैं और आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के जिन दोषों के ऊपर चर्चा की है वे स्वाभाविक वृत्तियां हैं। आवश्यक नहीं कि ये सभी स्त्रियों में पाई जाए। जीवन के सुख भाग्यशाली को मिलते हैं। आचार्य चाणक्य का कथन है कि भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक खाने पचाने की शक्ति बनी रहे, स्त्री से संभोग की इच्छा बनी रहे तथा सुंदर स्त्री मिले, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जीवन सुख में ही स्वर्ग है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार से कहने में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल चलन वाली होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने पास जितनी भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है। क्योंकि पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पतिव्रता होना और मनुष्य का धन के प्रति लोभ लालच न रखना अथवा मन में संतोष बनाए रखना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शुभ अथवा पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हो उसे बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। सार्थकता में ही संबंध का सुख। आचार्य चाणक्य का कथन है कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पोषक है, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। अर्थात पिता की आज्ञा को मानने वाला और सेवा करने वाला ही पुत्र कहा जाता है। अपने बच्चों का सही पालन पोषण, देख रेख करने वाला और उन्हें उचित शिक्षा देकर योग्य बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में पिता है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघात न करे, वही मित्र होता है। पति को कभी दुखी न करने वाली तथा सदा उसके सुख का ध्यान रखने वाली ही पत्नी कही जाती है। छली मित्र को त्याग दें। आचार्य चाणक्य का कथन है, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्रों को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि एक विष भरे घड़े के ऊपर यदि थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो भी वह विष का ही घड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार मुंह के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला मित्र भी इस विष भरे घड़े के समान होता है। विष के घड़े को कोई भी व्यक्ति नहीं अपना सकता, इसलिए इस प्रकार के मित्र को त्याग देना ही उचित है। सच तो यह है कि ऐसे व्यक्ति मित्र कहे ही नहीं जा सकते, इन्हें शत्रु ही समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कथन है कि कुमित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी तरह मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कुपित होने पर मित्र भी आपकी गुप्त बातें सबको बता सकता है। अभिप्राय यह है कि दुष्ट चुगलखोर मित्र का भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए।
साथ ही कितना ही लंगोटिया यार क्यों ना हो, उसे भी अपनी राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है वह आपसे नाराज हो जाए और आपका कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दे। इस पर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपका भेद जानकर वह मित्र स्वार्थ में आपका भेद खोल देने की धमकी देकर आपको अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर सकता है। अतः आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं, उसे भी अपने रहस्यों का भेद न दें। कुछ बातों का पर्दा रखना आवश्यक है। मन का भाव गुप्त ही रखें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अभिप्राय यह है कि मन में जो भी काम करने का विचार हो, उसे मन में ही रखना चाहिए। किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रहकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो, उस समय ही उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बता देने पर यदि काम पूरा न हुआ तो हंसी होती है। कोई शत्रु काम बिगाड़ सकता है। काम पूरा होने पर फिर सबको मालूम हो ही जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन मनन करेंगे और चुपचाप उसे कार्य रूप में परिणत करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर निश्चित मिलेंगे। इसलिए आचार्य का कथन है कि मन में सोची हुई बात या योजना कार्य रूप में लाने से पहले प्रकट नहीं करनी चाहिए। इसी में सज्जनों की भलाई है। पराधीनता। आचार्य का कहना है कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। वस्तुतः मूर्खता अपने आप में एक कष्ट है और जवानी भी व्यक्ति को दुखी करती है। इच्छाएं पूरी न होने पर भी दुख तथा कोई भला बुरा काम हो जाए तो भी दुख। इन दुखों से भी बड़ा दुख है पराये घर में रहने का दुख। पर घर में न तो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ रह सकता है और न अपनी इच्छा से कोई काम ही कर सकता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न होने के कारण हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित, यह जानना जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसी भांति जवानी बुराइयों की जड़ है। कहा तो यहां तक गया है कि जवानी अंधी और दीवानी होती है। जवानी में व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है। उसे अपनी शक्ति पर गुमान होता है। उसमें इतना अहंकार भर जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं समझता। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं, निर्लज भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे में व्यक्ति को यदि दूसरे घर में रहना पड़े तो उसे दूसरे की कृपा पर उसके घर की व्यवस्था का अनुसरण करते हुए रहना पड़ेगा। इस तरह वह अपनी स्वतंत्रता गंवा देगा। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। इसलिए इन पर विचार करना चाहिए। साधु पुरुष। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि न प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक्य ही प्राप्त होते हैं, न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त होती है। संसार में मनुष्य की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष उपलब्ध नहीं होते। यहाँ अभिप्राय यह है कि अनेक पर्वतों पर मणिमाणिक्य मिलते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में मणि विद्यमान रहती है, परंतु ऐसा सभी हाथियों में नहीं होता। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पर्वतों और जंगलों अथवा वनों की कमी नहीं है, परंतु सभी वनों में चंदन नहीं मिलता। इसी प्रकार सभी जगह साधु व्यक्ति नहीं दिखाई देते। शब्द से आचार्य चाणक्य का अभिप्राय यहाँ सज्जन व्यक्ति से है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बिगड़े हुए काम को बनाता हो, जो अपने मन को निर्वित की ओर ले जाता हो और निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण की इच्छा करता हो। साधु का अर्थ यहाँ केवल भगवे कपड़े पहनने वाले दिखावटी सन्यासी व्यक्ति से नहीं है। यहाँ इसका भाव आदर्श समाज सेवी व्यक्ति से है, परंतु ऐसे आदर्श व्यक्ति सब जगह कहाँ मिलते हैं? वे तो दुर्लभ ही हैं। जहां भी मिले उनका यथावत आदर सम्मान ही करना चाहिए। पुत्र के प्रति कर्तव्य। आचार्य चाणक्य यहाँ पुत्र के संबंध में उपदेश करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार से सदाचार की शिक्षा दें। नीतिज्ञ सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं, अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा केवल विद्यालय में ही नहीं होती। अच्छे आचरण की, व्यवहार की शिक्षा देना पिता का पावन कर्तव्य है। अच्छे आचरण वाले पुत्र ही अपने कुल का नाम ऊंचा रख करते हैं। नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल में सम्मान पाते हैं। नेतागण कहा करते हैं कि आज के युवा ही कल के नागरिक है।
वही देश के भविष्य हैं, तो उनकी सही भविष्य बनाने की दिशा में सही कदम उठाना माता पिता और समाज का परम कर्तव्य है। आचार्य चाणक्य की शिक्षा के बारे में माता पिता के कर्तव्य का उपदेश करते हुए कहते हैं कि बच्चे को न पढ़ाने वाली माता शत्रु तथा पिता बैरी के समान होते हैं। बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लोगों के बीच हंसों में कौवे के समान शोभा नहीं पाता। अभिप्राय यह है, जो हालत हंसों के बीच में आ जाने पर कौवे की हो जाती है, ठीक वही दशा पढ़े लिखे सुशिक्षित लोगों के बीच में आ जाने पर अनपढ़ व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए बच्चे को न पढ़ाने वाले माँ बाप ही उसके शत्रु होते हैं। आचार्य चाणक्य बालक के लालन पालन में लार प्यार के संदर्भ में उसके अनुपात और सार के बारे में उपदेश करते हुए कहते हैं कि अधिक लाड़ से अनेक दोष तथा तारण से गुण आते हैं। इसलिए पुत्र को और शिष्य को लालन की नहीं तारण की आवश्यकता होती है। अभिप्राय यह है कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसके साथ सख्ती करने से ही वे सुधरते हैं। इसलिए बच्चों और शिष्यों को अधिक लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, उनके साथ सख्ती ही करनी चाहिए। स्वाध्याय। यह आचार्य स्वाध्याय की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी एक श्लोक का या आधे या उसके भी आधे अथवा एक अक्षर का ही सही मनन करे। मनन, अध्ययन, दान आदि कार्य करते हुए दिन को सार्थक करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कम से कम जितना भी हो सके मनुष्य को अपने कल्याण के लिए मनन अवश्य करना चाहिए। मनन करना, अध्ययन करना तथा लोगों की सहायता करना यह मनुष्य जीवन के अनिवार्य कर्तव्य है। ऐसा करने पर ही जीवन सार्थक होता है, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है। उसका एक एक दिन, एक एक क्षण अमूल्य है। उसे सफल बनाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं दान आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह जीवन का नियम ही बना लिया जाए तो सर्वोत्तम है। आसक्ति विष है। यहाँ आचार्य जीवन में त्याज्य स्थितियों पर विचार करते हुए व्यक्ति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा व पत्नी से वियोग, स्वजनों से अपमान होना, ऋण का न चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और धूर्त लोगों की सभा, ये बातें बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। अभिप्राय यह है कि एक आग सबको दिखाई देती है, यह बाहरी अग्नि है, किंतु एक आग अंदर ही अंदर से व्यक्ति को जलाती रहती है, उसे कोई देख भी नहीं सकता। पत्नी से अत्यधिक प्रेम हो किंतु उससे बिछुड़ना पड़ जाए, परिवार वालों की कहीं पर बेइज्जती हो जाए, कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाए, दुष्ट राजा की नौकरी करनी पड़े, गरीबी छूटे नहीं, दुष्ट लोग मिलकर कोई सभा कर रहे हों, ऐसी मजबूरी में बेचारा आदमी अंदर ही अंदर जलता रहता है, उसकी तड़पन को कोई देख भी नहीं सकता। यह ऐसी ही न दिखने वाली आग है। विनाश का कारण। आचार्य चाणक्य नीति के वचनों के क्रम में यह उपदेश कर रहे हैं कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री, मंत्रियों के बिना राजा लोग, ये सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भाव यह है कि नदी की धारा अनिश्चित रहने के कारण उसके किनारे उगने वाले वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पेड़ों के बोझ को सह नहीं पाती और जड़ें उखड़ने लगती है। उसी प्रकार दूसरे के घर गई हुई स्त्री भी चरित्र की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रह पाती, उसका अस्तित्व शंका के दायरे में आ जाता है। इस संदर्भ में किसी नीतिकार ने ही कहा है, लेखनी, पुस्तक और स्त्री दूसरों के हाथ में चली गई तो गंवाई गई यही समझे। यही दैवयोग से वापस लौट भी आई तो उनकी दशा नष्ट, भ्रष्ट और मर्दित रूप में ही होती है। इस प्रकार राजा का बल मंत्री होता है। मंत्री राजा को सन्मार्ग में प्रवृत्त एवं कुमार्ग से हटाता है। उसका न होना राजा के लिए घातक है, इसलिए राजा के पास मंत्री भी होना चाहिए। व्यक्ति का बल। आचार्य चाणक्य का यहाँ कथन है कि विद्या ही ब्राह्मणों का बल है। राजा का बल सेना है, वैश्य का बल धन है तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान विद्या ही ब्राह्मण का बल माना गया है। अध्ययन, स्वाध्याय ही उसका मुख्य कर्म क्षेत्र है, उसी में उसे निपुण होना चाहिए, तभी वह आदरणीय होगा। राजाओं का बल उनकी सेना होती है, क्योंकि सैन्य शक्ति के बल पर ही वह अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार धन, वैश्यों का बल तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। यही उनके कार्य क्षेत्र का वैशिष्ट्य है। दुनिया की रीति। आचार्य चाणक्य यहाँ प्राप्ति के बाद वस्तु के प्रति उपयोगिता ह्रास के नियम को लगाते हुए कहते हैं
यह प्रकृति का नियम है कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वैश्या उस पुरुष को त्याग देती है। प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं। इसी प्रकार भोजन कर लेने पर अतिथि घर को छोड़ देता है। अभिप्राय यह है कि वेश्या अपने पुराने ग्राहक को भी उसके गरीब पड़ जाने पर छोड़ देती है। राजा जब बुरे समय में शक्तिहीन हो जाता है तो उसकी प्रजा भी उसका साथ छोड़ देती है। वृक्ष के फल समाप्त हो जाने पर पक्षी उस वृक्ष को त्याग देते हैं। घर में भोजन की इच्छा से आया हुआ कोई राहगीर भोजन कर लेने के बाद घर को छोड़कर चला जाता है। अपना उल्लू सीधा होने तक ही लोग मतलब रखते हैं। यदि प्रकृति की उपयोगिता समाप्त हो जाने के बाद वस्तु के प्रति बदले दृष्टिकोण का संकेत है। आचार्य चाणक्य जग की रीति पर चर्चा करते हुए कहते हैं, दक्षिणा ले लेने पर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देते हैं, विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं और वन में आग लग जाने पर वन के पशु उस वन को त्याग देते हैं। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण दक्षिणा लेने तक ही यजमान के पास रहता है। दक्षिणा मिल जाने पर यह यजमान को छोड़ देता है और अन्यत्र की सोचने लगता है। शिष्य अध्ययन करने तक ही गुरु के पास रहते हैं। विद्याएं प्राप्त कर लेने पर वे गुरु को छोड़कर चले जाते हैं और जीवन कार्य के प्रति विचार करते हुए अगली योजना में लग जाते हैं। इसी प्रकार हिरण आदि वन के पशु वन में सभी रहते हैं जब तक वह हरा भरा है। यदि वन में आग लग जाए तो पक्षी वहां रहने की संभावनाएं समाप्त कर अन्यत्र डेरा जमाने के विचार से उड़ जाते हैं या दौड़ लगाते हैं। दुष्कर्मों से सचेत रहें। आचार्य चाणक्य दुष्कर्म के परिणाम के प्रति सचेत करते हुए कह रहे हैं कि दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना परे नहीं रहता है। यह उक्ति तो प्रसिद्ध है ही कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहता है तो उनकी संगति का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ेगा। दुर्जनों के संग में रहने वाला व्यक्ति अवश्य दुखी होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी ने कहा है, दुर्जन संग न देह विधाता, इससे भलो नरक का वासा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह कुसंगति से बचे। मित्रता बराबर की। यहाँ आचार्य मित्रता व व्यवहार में समानता के स्तर पर शोभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि समान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है। सेवा राजा की शोभा देती है, वैश्यों का व्यापार करना शोभा देता है, शुभ स्त्री घर की शोभा है। अभिप्राय यह है कि मित्रता बराबर वालों से ही करनी चाहिए, सेवा राजा की ही करनी चाहिए। ऐसा करना ही इन कार्यों की शोभा है। वैश्यों की शोभा व्यापार करना है तथा घर की शोभा शुभ लक्षणों वाली पत्नी है, क्योंकि कहा गया है कि जाही का काम वहीं को साजे और करे तो डंडा बाजे, यानी जिसका जो कार्य है वही करे तो ठीक, वरना परिणाम सही नहीं होता। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही YK बुक्स ऐप डाउनलोड करें।